आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, और इसकी दो टाइप्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें से हम पढ़ेंगे आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है एक कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जो है प्रोटेक्ट हुए होते हैं तीन तरीकों से। सबसे पहले तो ये जो स्कल की जो बोन से कहते हैं क्रेनियम, वो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। इसके बाद न्यूरल आर्क्स होती हैं वर्टिब्रीज की। वर्टिब्रीज कौन सी, जो वर्टिब्रल कॉलम में थी, वो प्रोटेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। इसके अलावा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं ट्रिपल लेयर्स ऑफ मेनिंजेस से भी प्रोटेक्ट हुए होते हैं। मेनिंजेस क्या है, लेयर्स हैं प्रोटेक्शन की। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो उसकी कंपोजिशन लगती है बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की जैसी, ठीक है, जैसे हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है। इसके जो ये क्या करते हैं, दैट बाथ्स द न्यूरॉन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पुशेस अगेंस्ट द बम्प्स एंड जोल्ट्स, ठीक है। जो न्यूरॉन्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड है, उसको एक तरह से मॉइस्चराइज किया होता है उन्होंने, उसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर उसको अगर कभी झटके वगैरह लगे तो उनके अगेंस्ट कुशन की तरह एक्ट करता है, मुझे उसको नुकसान नहीं पहुंचने देता। अब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों होलो होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में होती है सेंट्रल कैनाल, और ब्रेन के पास बहुत ज़्यादा कैविटीज होती हैं, या जिनको वेंट्रिकल कहा जाता है, जो कि फिल होती हैं बाय CSF क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, विच इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द मेनिंजेस, जो कि उन लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स के दरमियान भी प्रेजेंट है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के आगे से तीन पार्ट्स हैं जो कि फंक्शन करते हैं। सबसे पहले थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। थैलेमस क्या करेगा, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स जितनी भी इंफॉर्मेशन है जाके थैलेमस को देगी, ठीक है। अब जो थैलेमस है वो फिर इंफॉर्मेशन को पास करेगा लिम्बिक सिस्टम और फिर सेरिब्रम को। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सेंसरी इनपुट फ्रॉम ऑडिटरी एंड विजुअल पाथवेज, ठीक है, स्किन एंड फ्रॉम विद इन द बॉडी, पूरी बॉडी से कहीं से भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो जाएगी थैलेमस में। लिम्बिक सिस्टम जो है ये क्या करता है, इट इज लोकेटेड इन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड सेरिब्रम। अब थैलेमस और सेरिब्रम के सेंटर में ये प्रेजेंट है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या करेगा, वर्क्स टुगेदर टू प्रोड्यूस आवर बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस, ठीक है। जो हमारे इमोशंस हैं, बिहेवियर्स हैं, ठीक है, जैसे कि किसी भी तरह का फीलिंग है, उस सब को कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम। इंक्लूड फियर, रेंज, ट्रैंक्विलिटी, हंगर, तो थर्स्ट जैसे भूख भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, जो भी है, सुकून की कैफियत, प्लेयर, सेक्सुअल रिस्पॉन्स, सबको कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो कि मेमोरी बनाता है, हमारी जो याददाश्त है वो भी बनाता है। अब लिम्बिक सिस्टम के जो सारे काम है ये भी डिफरेंट पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसके हाइपोथैलेमस है, अमेगडाला है और हिप्पोकैम्पस है। इसके अलावा सेरिब्रम के जो पास रीजन है वो भी। जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। अब जो हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है वो क्या करती है, हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करवाती है, ठीक है। इसके अलावा कैसे वो क्या करते हैं फिर हार्मोन्स, ये हमारी बॉडी टेम्परेचर, हंगर और मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाटर बैलेंस, ठीक है, और जो सोने जागने का जो भी साइकिल है उस सबको भी कंट्रोल करता है। अमेगडाला जो है ये क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर क्लस्टर बना देते हैं। फिर इससे ये किस तरह की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ऑफ प्लेयर, पनिशमेंट और सेक्सुअल अरोजल व्हेन स्टिमुलेटेड, ठीक है। जो भी सुकून की कैफियत है या सजा देना या मतलब किसी भी तरह की जो सेंसेशंस हैं, ये अमेगडाला कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फीलिंग्स ऑफ फियर एंड रेज, ठीक है, डर और खौफ की जो कैफियत होती है उसमें भी अमेगडाला जो है वो अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये ब्रेन के पार्ट्स हैं डिफरेंट, ये हाइंड ब्रेन है, सेरिब्रम पोस्ट उसके बताया हुआ है, ये मिड ब्रेन, ये सारा जो है हमारा फोर ब्रेन है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, हम आगे बारी बारी पढ़ते हैं। लिम्बिक सिस्टम जो है, लिम्बिक सिस्टम एंड थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम जो है एक्सटेंड हुआ होता है थ्रू सेवरल ब्रेन रीजन्स, ठीक है। इट सीम्स टू बी सेंटर ऑफ मोस्ट अनकॉन्शियस इमोशनल बिहेवियर्स, ठीक है। जो हमारे कंट्रोल में इमोशंस नहीं होते, जैसे कि लव, हेटर्ड, भूख लगना, ठीक है। इसके बाद सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज हैं, डर खौफ की जो कैफियत है वो भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। अब ये जो हिप्पोकैम्पस और मैगडाला और हाइपोथैलेमस है, ये तीनों जो हैं हमारे लिम्बिक सिस्टम के पार्ट हैं, जबकि थैलेमस जो है ये अलग है, ठीक है।
अब जो इसके बाद बताया हुआ थैलेमस इज अ क्रूशियल रिलाई सेंटर अमंग द सेंसेस, ठीक है। थैलेमस जो है हमारी सेंसरी न्यूरॉन से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करता है। हिप्पोकैम्पस अपना रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो याददाश्त तो बननी होती है हमारे ब्रेन में, ये हिप्पोकैम्पस बनवाता है, ठीक है। इसके इस रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, ठीक है, पढ़ाई करना, पढ़ना किसी भी चीज़ को फिर याद रखना, ये सारा हिप्पोकैम्पस करेगा। सेरिब्रम, अब जो थर्ड पार्ट है फोर ब्रेन का, ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, ठीक है। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट पे। अब ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं, ये हॉल्स हैं, ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इनके पास होते हैं लार्ज बैंड ऑफ एक्सोन्स जिनको कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जो आउटर रीजन है इसका कॉर्पस कैलोसम का, या जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उनका जो आउटर रीजन है वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और वो क्या बनाता है, फोर्स बनाता है जिन्हें हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशंस, ठीक है। इसके बाद विच ग्रेटली इंक्रीजेज इट्स सरफेस एरिया, सो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। दिस पार्ट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इट, stores some in memory for future use, directs voluntary movements and responsible for the poorly understood process that we call thinking, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको प्रोसेस करता है, कुछ को स्टोर कर लेता है, मेमोरी बना देता है, फिर क्या करता है, वॉलंटरी मूवमेंट्स करवाते हैं, ऐसी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। इसके अलावा थिंकिंग के प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है। Cerebral cortex contains primary sensory areas where signal originating in sensory organs such as eyes and ears are received and converted into subjective impressions। अब जब आंखों से और कानों से जो सिग्नल्स आते हैं उनको फिर कन्वर्ट किया जाता है किसमें, आंखों से हमें जो सिग्नल आएंगे वो उसको कन्वर्ट करेगा लाइट में, ठीक है। फिर हमें चीज़ें नजर आएंगी और कानों वाले को कन्वर्ट करेगा इनटू साउंड, फिर हमें आवाज़ें सुनाई देंगी। इसके अलावा जो इस एरिया में जो है हमारी जो स्पीच है, जो बोलना होता है बच्चों ने या इंसान ने, वो भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो टच की सेंसेशन है, ठीक है, किसी भी जगह पे टच होती है हमारी बॉडी या बॉडी का कोई भी पार्ट, तो जो सेंसेशन महसूस होती है वो भी इसी पार्ट की वजह से होती है। दिस एरिया इज ऑल्सो सेंटर फॉर सेंडिंग इम्पल्सिस टू वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स ऐसे मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में होंगे, कंट्रोलिंग मूवमेंट्स। दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जजमेंट, ठीक है। इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में, जो इंसान क्वेश्चनिंग करने की जो एबिलिटी है उसमें भी, ठीक है, उसमें भी ये जो सारा अपना पार्ट प्ले करता है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है दो थे, लेफ्ट और राइट। अब जो लेफ्ट था वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के राइट साइड को, और जो राइट है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को, ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन जो है ह्यूमंस में थोड़ा रिड्यूस हुआ है, ठीक है। इसके पास ऑडिटरी रिलाई सेंटर है, सेंटर दैट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आइज, ठीक है। आइज की जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं जैसे कि ब्लिंकिंग वगैरह, तो जिसको हम कहते हैं आंखों का झपकना, वो भी ये कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन जो है इसके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। रेटिकुलर फॉर्मेशन का मतलब कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है न्यूरॉन्स की वो रेटिकुलर पैटर्न पे होती है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कनेक्ट करवाता है हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को। इसके अलावा ये क्या करता है, स्क्रीनिंग ऑफ इनपुट इन्फॉर्मेशन बिफोर दे रीच हायर ब्रेन सेंटर। सो जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो पहले यहाँ पे स्क्रीन होती है, फिर उसके बाद हायर ब्रेन सेंटर्स तक जाती है। हाइंड ब्रेन में के तीन पार्ट्स हैं, मेड्यूला, पोन्स एंड सेरिबेलम। मेड्यूला कंट्रोल करेगा हमारे जो इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं या ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारी जो सांस लेने का प्रोसेस है, हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, ठीक है। इसके बाद ब्लड प्रेशर, सॉल्विंग, डाइजेशन वगैरह, मीन्स के जो हमारे ऑर्गन्स के काम हैं जो कि इनवॉलंटरी होते हैं उनको कंट्रोल करता है मेड्यूला। इसके बाद इसमें पोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेड्यूला से ऊपर प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, अपीयर्स टू इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, ठीक है। कि ये क्या करते हैं, हमारी जो नींद है और हमारी जो जागने की कैफियत है, कितनी देर कोई सो सकता है या जाग सकता है, उसको सारे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंड द रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग। इसके बाद सेरिबेलम है। सेरिबेलम जो है हमारा इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, हमारी जो बॉडी मूवमेंट करती है, वॉकिंग, रनिंग, ठीक है, इसकी सारे कंट्रोल करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारी बॉडी का बैलेंस भी कंट्रोल करता है, हमारा जो पोस्चर है अपराइट, जिससे हम दो टांगों पे खड़े होते हैं,
तो ये जो हमारा जो अपराइट पोस्चर है इसको भी कंट्रोल करता है सेरिबेलम। इसके अलावा ये क्या करता है, लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स, ठीक है, किसी का किसी तरह का अगर बिहेवियर होता है तो वो भी जो है सेरिबेलम की वजह से होता है। इट इज बेस्ट डेवलप्ड इन बर्ड्स, ठीक है, विच एंगेज इन कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट। उन्होंने उड़ना होता है, उनकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है चलने से, ठीक है, तो उनमें ये ज़्यादा डेवलप्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो जो मेडुला ऑब्लिगेंटा पार्ट है ब्रेन का, ये क्या करता है, नैरो होता है, फिर नीचे की तरफ को, और फिर एक ओवल शेप बनाता है, होलो सिलेंडर, ठीक है। अब ये जो होलो सिलेंडर ओवल शेप बने से कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये रन करता है थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, हमारी बॉडी का जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो बैकबोन होती है, उसके अंदर ये रन करता है। इट इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, सेल फाइबर्स होती हैं और बॉडीज़ होती हैं, जो कि अरेंज हुई होती है ना डेफिनेट पैटर्न। इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो इसमें हमें पता चलता है कि इसके अंदर बटरफ्लाई शेप का ग्रे मैटर है, ठीक है। उस ग्रे मैटर में क्या कुछ है, सेंट्रल कनाल है, और जिसका आउटर पोर्शन है वो वाइट मैटर से बना हुआ है। अब जो ग्रे मैटर है ये क्या करता है, इसके अंदर होते हैं सेल बॉडीज डिफरेंट न्यूरॉन्स के, ठीक है, और इसके अलावा नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ऐसे नर्व फाइबर्स इनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती, ठीक है। और वाइट मैटर जो है इसके ऊपर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंटर फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस, ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। इट्स अ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन, ठीक है। हमारी बॉडी पे डिफरेंट कंडक्शन होती है इम्पल्सेस की, उसको भी कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड का ये एक क्रॉस सेक्शन है। वाइट मैटर में बताया हुआ है कि इनके पास मैग्नेटिक एक्सॉन्स होंगे, यहाँ पे सेंट्रल कनाल है। ग्रे मैटर में जो है सेल बॉडीज होती हैं मोटर न्यूरॉन्स की और जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स हैं उनकी। इसके बाद इस पॉइंट पे डोर्सल रूट है, यहाँ पे एक्सॉन है सेंसरी न्यूरॉन्स की, और यहाँ पे डोर्सल रूट है गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता था, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हैं। पेरिफेरल नर्व है, वेंट्रल रूट है, पेरिफेरल नर्व से फिर यहाँ से ये नीचे को वर्टिब्रल कॉलम की साइड को पूरे का पूरा रन करता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।